बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर है और दिन है एतवार का। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो सलाह याफ्ता मुजरिम हैं, उनकी आमद है और वो नामज़द वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। अब आप हैरान होंगे कि मैं कैसे कह रहा हूँ नामज़द वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। जी बिल्कुल, वो नामज़द वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। उनको पूरा प्रोटोकॉल वज़ीर-ए-आज़म वाला दिया जा रहा है। वहाँ पर हमारे सफारतकार उनको एयरपोर्ट पर आकर अलविदा करते हैं। यहाँ पे पूरा निज़ाम हाथ बांध कर खड़ा है कि कब इश्तिहारी फ़रारी मफरूर साहब आएंगे, और पूरा निज़ाम उनके आगे लेटा हुआ है, हाथ जोड़ के, हाथ बांध के, झुक कर खड़ा हुआ है। पूरा निज़ाम फैसिलिटेटर और सहूलतकार इस वक्त तक तो बना हुआ है। आगे चल के पता चलेगा कि ये किस हद तक सहूलतकारी ये निज़ाम करता है। निगरान हुकूमत को आप देख लें, जिस तरह से PTV में भर्तियाँ हो रही हैं, जैसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म बयानात दे रहे हैं, जैसे निगरान वज़ीर इत्तलात बयानात दे रहे हैं, जैसे निगरान वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि PTV पर नवाज शरीफ की आमद की कवरेज होगी, मरीम नवाज़ के जलसे दिखाए जा रहे हैं, नून लीग की एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही हैं। PTI के ऊपर नवाज शरीफ की आमद के दिन करीब आते ही PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन बढ़ गया है। कल उनको फ़लस्तीन तक पर एहतजाज नहीं करने दिया गया। PTI का झंडा बैन है। मतलब सख्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं सिर्फ नवाज शरीफ की आमद की वजह से, कि नवाज शरीफ के आमद के मौके पर, क्योंकि नवाज शरीफ की शर्त है कि मुझे बिल्कुल PTI जकड़ी हुई चाहिए, बिल्कुल सख्त जकड़ी हुई चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं 500 बंदे भी PTI के निकल आए तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ की जो शराइत हैं उसके मुताबिक ही सारी चीज़ें इस वक्त जो हैं वो हो रही हैं। अच्छा, बाकी तो सब चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। यानी ये बात तो हर बाशऊर पाकिस्तानी जानता है कि अरबों नहीं ये खरबों लगा दें मीडिया चैनल्स के ज़रिए, लेकिन ये नवाज शरीफ के हक़ में कोई भी बयानिया नहीं बनवा सकता। ये खरबों रुपए लगा दें, लेकिन नवाज शरीफ के लिए कोई इज़्ज़त लोगों के दिल में पैदा नहीं कर सकते। जो 16 माह की हुकूमत है, बरह रास्त नवाज शरीफ उसमें मुलविस है, बरह रास्त नवाज शरीफ उसका ज़िम्मेदार है। हर फैसला नवाज शरीफ की मर्ज़ी से हुआ। हुकूमत लेने से लेके पेट्रोल कीमतें बढ़ाने तक, और पेट्रोल कीमतें बढ़ाने से लेके लेटने तक, सरेंडर करने तक, हर चीज़ नवाज शरीफ की मर्ज़ी और मंशा के साथ हुई है। हर चीज़ में नवाज शरीफ का इनपुट शामिल है। बाकी सब ड्रामेबाजी हैं, अदाकारी हैं, फनकारियाँ हैं कि हम जी नवाज शरीफ को पता नहीं था, सब झूठ है या सब बकवास है। अब मामला ये है कि ये तो एक्सपेक्टेड था कि मीडिया पे बयान नहीं बनेगा। ये भी कंफर्म है कि जो है वो बदतरीन धांधली, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली करके भी उनको नहीं लाया जा सकता अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हुआ। इसलिए वो भी कोशिशें तेज़ हो गई हैं कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर ना हो, और उसके लिए सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ देखा जा रहा है, और साथ ही इमरान खान जेल से बाहर ना आए, उसके लिए क्या कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। और क्योंकि मियाँ साहब बहुत डरते हैं कि इमरान खान अगर बाहर हुआ तो फिर मैं नहीं आता पाकिस्तान में, इसी शर्त पर आऊँगा कि इमरान खान जो है वो जेल के अंदर होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बाकी तो सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। इनकी नफ़रत भी, इनके ख़िलाफ़ गम गुस्सा भी, एहतजाज भी, हर चीज़ एक्सपेक्टेड थी। लेकिन एक चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हुक्मरान ख़ानदान इसलिए कह रहा हूँ कि 16 माह पहले भी इनकी हुकूमत थी, अब भी उनकी हुकूमत है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग के जिन यूट्यूबर्स को जो है वो मरीम औरंगज़ेब नौकरी नहीं दे सकी PTV में, वो मुर्तज़ा सुलंगी ने दे दी हैं। इससे ज़्यादा आप अंदाज़ा लगाएं ना। ये उसी तरह से है कि जैसे हमज़ा शहबाज जब वज़ीर आला पंजाब थे, जो काम वो नहीं कर सके थे नून लीग के लिए, वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। तो इसी तरह से इधर मुर्तज़ा सुलंगी साहब कर रहे हैं। और अब तो आपने आमिर अल-असराना साहब को सुना है, वो मैंने रीट्वीट भी किया है। उन्होंने किसी प्रोग्राम में बैठ कर ये कहा है कि जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब तो मरीम नवाज़ के पास चल कर गए थे कि हमने नून लीग में शामिल होना है, हमारी सियासत अब आपके ज़िम्मे है, हमारी सियासत अब आपसे वाबस्ता है, हमने जो करना है वो आपके साथ मिल के करना है। और फिर वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इनका भी शायद वही हिसाब हो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जब भी इनकी टेन्योर ख़त्म होगा, और वो जैसे ख़त्म होगा तो ये भी नून लीग में शामिल हो जाएंगे, जैसे राजा रियाज साहब शामिल हो गए हैं। तो इसलिए बाकी तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, 7 से 9 शहरों में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने नवाज शरीफ के जो पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं वो जो छोटे लगे हुए थे वो उतारे हैं, और जो बड़े हैं उनके ऊपर पथराव किया है, उनके ऊपर स्प्रे किया है, और कहीं पे स्प्रे हो रहा है, कहीं पे पथराव हो रहा है, कहीं पे कुछ लिखा जा रहा है। ये वो चीज़ है जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। सबसे मुराद ये नहीं है कि मैं को आवाम की बात कर रहा हूँ, आवाम को तो पता ही है कि यही होना था, लेकिन मैटर करने वाले सब लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि ठीक है, इनका गम गुस्सा है, इनके ख़िलाफ़ नफ़रत है, लेकिन ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्कूल के बच्चों के अंदर इतनी नफरत इनकी आ गई है कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे पथराव कर रहे हैं। इसलिए फिर पुलिस अब उनको गिरफ्तार करती फिर रही है, उठाती फिर रही है। लेकिन अब नहीं होगी, हर घर में
अवेयरनेस पहुंच गई है, हर घर में इतना शऊर है कि लोगों को पता है कि इस मुल्क के साथ किसने क्या किया है और किस तरह से मियां नवाज शरीफ और ये शरीफ ख़ानदान किस तरह से ज़िम्मेदार है। और 16 माह में इनकी हुकूमत थी, नवाज शरीफ के केसेस माफ़ हो गए, वो ठीक हुआ। मरीम नवाज़ के लिए केसेस उनको बरी करवा लिया गया, उस वक्त ठीक था। इनको प्रोटोकॉल मिले, ठीक था। इनको पासपोर्ट मिले, वो ठीक था। इनके तमाम करप्शन केसेस, इनके लिए नैब तरमीम, हर चीज़ ठीक थी। लेकिन आप ये कहते हैं जनाब वो तो हमारी हुकूमत ही नहीं थी। भाई अगर आपकी हुकूमत नहीं थी तो वो दोबारा आप जाएँ ना, जेलों में जाएँ, दोबारा आप मेरिट पे लड़ के केसेस जो हैं वो बरी हुई, जो तो आप तरमीम की हैं, जो अदालतों को मैनेज करवा के और आपको बरी करवाएगा, वो सारी चीज़ें वापस कर दें। मतलब अदालतों को मैनेज करके इनको जो बरी करवाया गया, जो इनको सहूलियात दी गई, जो इनको सिक्योरिटीज़ दी गई, जो इनको बाहर भिजवाया गया, जो लंदन वालों को पासपोर्ट जारी करवाया गया, उस वक्त हुकूमत थी। अब हुकूमत नहीं है, क्योंकि अब जवाब देना पड़ रहा है 16 माह का। भाई अगर 16 माह में आपने आवाम के लिए कुछ किया होता तो आज आपको ये परेशानी ना होती। 16 माह में आपके सारा फोकस अपनी ज़ात, अपने मफाद, अपने करप्शन केसेस, अपने लूट मार पर रहा, तो अब तो ये होना था मुल्क के साथ जो हो चुका है और उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि छोटों ने वो बड़ा काम डाला है कि सब हैरान और परेशान हैं, यार ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। कभी ये मनाजिर मुल्क के अंदर नहीं देखे गए, कभी मुल्क के अंदर किसी के साथ इतनी नफ़रत नहीं देखी गई कि स्कूल के बच्चे इस तरह से पथराव कर रहे हों, इस तरह से फ्लैक्स उतार रहे हों, कोई उनके अंदर खौफ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, यानी मैट्रिक भी नहीं किया उन्होंने, स्कूल के बच्चे हैं। कोई 7वीं में, कोई 8वीं में, कोई 5वीं में है। ये इस क्लास के बच्चे जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। ज़ाहिर है बच्चों को, बड़ों को तो अब इस वक्त खौफ है, हर जगह कोई चीज़ करेंगे उठा के ले जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। बच्चों के दिल में कोई खौफ नहीं है, वो बिल्कुल बग़ैर किसी खौफ के जो है वो ये कर रहे हैं और वो पथराव कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ बड़ी जो है वो इनके लिए परेशान कुन है। दूसरा जो मामला है वो इमरान खान साहब के लिए कुछ लोग कह रहे हैं 16 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं समझता 16 और 17 इंपॉर्टेंट है। यानी 17 को अगर फ़र्द जुर्म लग भी जाती है तो अभी उसमें महीना 1.5-2 महीने लगेगा। जो साइफ़र वाला ट्रायल है, फ़र्द जुर्म से पहले जो दरख्वास्तें हैं वो भी कुछ 7 इमरान खान साहब की दरख्वास्त इस वक्त जो हैं वो साइफ़र से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एक तो इमरान खान साहब ने साइफ़र केस की जो FIR है उसकी क्वैशमेंट डाली हुई है कि इसको कलअदम करार दिया जाए। दूसरा उन्होंने जो है वो कहा हुआ है कि जो जेल ट्रायल है उसके ख़िलाफ़, जो खुफिया ट्रायल है उसको चैलेंज किया हुआ है। जो 9 अक्टूबर वाला ऑर्डर है उसको चैलेंज किया हुआ है। जो कार्रवाई है उसको रुकवाने के लिए चैलेंज किया हुआ है। जो फ़र्द जुर्म रुकवाने के हवाले से, स्टे के हवाले से, और ये सारी चीज़ें, वो जो कंट्रोवर्सी है कि इन्होंने कॉपीज़ ली या नहीं ली, वो सारी कुछ 6 से 7 इस वक्त जो है वो साइफ़र से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उनके फ़ैसले नहीं हो रहे। और लेकिन इस केस का अंजाम, चाहे इमरान खान को इसमें कन्विक्ट कर दें, लेकिन इसका अंजाम तो शाखाना से भी बदतर होगा, उससे भी बुरा होगा। आप देख लेंगे इसमें इतने फ़्लॉज़ हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, 9-10 फ़्लॉज़ मैं आपको बता चुका हूँ, जो सलमान सफदर साहब ने अदालत के अंदर बताए और अदालत से बाहर ट्विटर के ऊपर उसका बेहतरीन करके उसको जो लिखा वो अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब ने लिखा। तो ये हो गया। तो मैं 16 और 17 को आम नहीं समझता। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बिल्कुल रिलीफ ना मिले और फ़र्द जुर्म आयद हो भी जाए तो कब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफ़र से मतलब 7 दरख्वास्तें पेंडिंग हैं उनमें से किसी एक का भी फैसला आ जाता है तो फिर इमरान खान के पास के वकील के पास ऑप्शन है, वो इंटर कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं या जहाँ पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं वो जाएंगे। और मैंने आपको बताया है कि जितना भी कोई बायस जज बैठा हो सुप्रीम कोर्ट में वो इन चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं चलने दे सकता जितने इसके अंदर फ्लॉज़ हैं और जितने मामलात हैं। तो ऐसा नहीं है कि 17 को फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी तो आसमान गिर जाएगा। चीज़ें हो ही रही हैं, पहले भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रही हैं। इससे ज़्यादा सीरियस मामला इमरान खान के लिए यह है कि वो जो उनके लाहौर में केस पेंडिंग है कि जहाँ उनकी दरख्वास्तें खारिज हुई हैं ज़मानत की, जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी 9 मुकदमात में दरख्वास्तें जो ज़मानत की खारिज हुई थी उनको दरख्वास्तों को बहाल कर दिया है और अदालतों के फ़ैसले कलअदम कर दिए और कहा है कि मेरिट के ऊपर जाके और ज़मानत के ऊपर जो है वो दलाइल दें और ज़मानत के ऊपर मेरिट पे केस सुना जाए। और इसी तरह से इमरान खान की वो दरख्वास्त इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा गया है कि जो नैब की दरख्वास्तें, ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज हुई हैं तोशाखाना में और अलकादिर में, उन दरख्वास्तों को उसी तरह से बाकी 9 मुकदमात की तरह उन दरख्वास्तों को बहाल किया जाए, इस्लामाबाद अदालत के फैसले को कलअदम करा दिया जाए, वो इंपॉर्टेंट है। फिर एक ये है कि इमरान खान को जो है वो तोशाखाना में और अलकादिर में जब तक ये फ़ैसला अदालत नहीं करती तब तक उनको गिरफ़्तारी से रोक दिया जाए, वो दरख्वास्त इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर साइफ़र में उनकी ज़मानत होती है तो
जो वो है इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त लगनी चाहिए कि वहाँ पे भी जो दरख्वास्तें उनकी खारिज हुई हैं वो उनकी बहाल हों और वो हो जाए, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ये साइफ़र वाले में फ़र्द जुर्म लग भी जाए तो ये अभी 2-2.5 माह इनके लगेंगे, और फ़र्द जुर्म आयद करने का ये मतलब नहीं है कि उनका कोई ज़मानत उनको नहीं मिलेगी, वो कन्विक्शन के ऊपर है। कन्विक्शन अभी 2-2.5 माह लगेंगे, जितनी भी तेज़ी से ये केस चलाया जाए। उसमें इतनी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है वो केस चलेगा, फिर उसके ऊपर जरा होनी है, फिर मामलात हैं, चीज़ें हैं, जितनी इतनी देर में फिर ये मामला जो इन कैमरा ट्रायल वाला है, इसको अल्टीमेटली फ़ैसला इस्लामाबाद कोर्ट को करना पड़ेगा, जितना मर्ज़ी डिले हो जाए, लेकिन 2-3 हफ़्तों के अंदर अंदर ये चीज़ होनी है। और फिर वो अगर अदालत अलाउ कर देती है इस्लामाबाद कोर्ट के जी जेल में ट्रायल हो सकता है, तो फिर ये चैलेंज होगा ज़ाहिर है ऊपर इंटर कोर्ट अपील में। फिर आमिर फ़ारूक साहब नहीं होंगे, 2 और जजेज़ होंगे हाई कोर्ट के, और 7 दरख्वास्तों में से आमिर फ़ारूक साहब जिस दरख्वास्त का फ़ैसला करते चले जाएंगे वो इंटर कोर्ट अपील में या सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज होती चली जाएगी, और किसी एक में भी 7 में से रिलीफ मिल गया तो ये ट्रायल यहीं पे यानी तकरीबन रुक जाएगा और डिले हो जाएगा। इतना आसान नहीं होगा इसको चलाना। कुछ और जो है वो ख़बरों पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी नई ड्रामेबाजी कर रही है, वो भी अदाकारी कर रही है, वो बयानात देना शुरू हो गए हैं। वो नवाज़ शरीफ जी आएगा, उसको जेल जाना चाहिए, और नवाज़ शरीफ को जो है वो नहीं करना चाहिए, उसको प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए, वो एक सज़ाए मुजरिम है। ये सिर्फ ड्रामा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग अंदर से एक हैं, इन्होंने मिल के इन्होंने इलेक्शन लड़ने, अकेले अकेले ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सारी 16 जमातें मिल के इलेक्शन लड़ी थी तो इमरान खान ने इनको लिटा दिया था, तो अब तो उसकी पॉपुलैरिटी इमरान खान की और बढ़ गई है। नए वोटर ऐड हो गए हैं 18 साल की उम्र के, और वो आपको पता ही है वो वोटर रिस्क हैं। तो ये अल्टीमेटली उन्होंने मिल के इलेक्शन लड़ने। अगली हुकूमत इनको अगर देनी है, इमरान खान को माइनस करके, जिसकी पॉपुलैरिटी 70-80% है, उसको माइनस करके इनको देने हैं, तो इन सारों ने मिल के दोबारा हुकूमत बनानी है। तो ये अंदर से एक है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है, सिर्फ पंजाब के वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए। नवाज को जेल जाना चाहिए, फलाना ढींगना। ये नवाज के हक़ में जितनी तरमीम हुई हैं वो सब पीपल्स पार्टी शामिल थी। नवाज को जितने फैसिलिटेट किया गया सब में पीपल्स पार्टी शामिल थी, और अंदर से एक है। ये इन क्लैरिटी है कि इन्होंने एक मिल के इन्होंने इत्तेहाद के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ने, और आगे हुकूमत भी इनको इकट्ठी दी जाएगी अगर इमरान खान को माइनस करके और हुकूमत बनाई गई तो। अगर साफ़ शफाफ इलेक्शन हो गए तो ये मैं नहीं कर रहा, इनके अपने हामी साफ़ी कह रहे हैं कि 30% भी शफाफ इलेक्शन हो गए, 100% नहीं, 50% नहीं, 30%। यहाँ तो पासिंग मार्क्स भी 33% थे, उससे भी नीचे 30% भी साफ़ शफाफ इलेक्शन हो गया तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान इनको लिटा देगा, चाहे वो जेल में ही क्यों ना बैठा हुआ। तो ये चीज़ है। तो अब ये इसे पीपल्स पार्टी ड्रामा कर रही है और इसमें कोई नहीं है। 2-3 अफसोसनाक वाक़यात हुए कल तुर्बत में। 6 मज़दूरों को जो है वो कत्ल कर दिया गया, और उन मज़दूरों में से 5 जो हैं वो एक ही ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे और वो शुजाबाद से थे। कई वाक़यात हो चुके हैं बलूचिस्तान में, जो पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले मज़दूर हैं, बेचारे मज़दूरी के लिए वहाँ जाते हैं, उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। और इसी तरह से मैं एक और वो असाज़ा वाला आपको ज़िक्र कर दूँ। असाज़ा का एहतजाज अभी तक जारी है, और वो पुलिस जो निहत्ते असाज़ा पर चढ़ दौड़ती है, उनको घसीटती है, उनको गिरबान से पकड़ती है, थप्पड़ मारती है, बूटों के साथ उनके ऊपर चढ़ जाती है। उस पुलिस के मैं ख़बर पढ़ रहा था आज अखबार में कि कराची में पुलिस के 2 एहलकारों को डाकुओं ने जो है वो अच्छा खासा मारा भी है डाकुओं ने, और साथ ही असला भी छीन लिया है। तो ये हमारी पुलिस जो है वो डाकुओं के सामने तो बेचारी असला भी फेंक देती है, असला भी उनसे छीन लिया जाता है। और जो निहत्ते असातिज़ा हैं, जो बड़े काबिल एहतराम हैं हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हम सब असातिज़ा की वजह से आज अगर हमें कोई अच्छी चीज़ है तो उनकी वजह से, और अगर खामी कोताही हैं तो वो हमारी अपनी वजह से हैं। ज़ाहिर है असातिज़ा ने तो बड़ी अच्छी कोशिश की कि जितना वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर चीज़ें पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो उन असातिज़ा के साथ जो ये पुलिस कर रही है। और उधर एक और ख़बर पड़ रहा था कि कच्चे के डाकुओं ने मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। कच्चे के डाकू हों या स्ट्रीट क्राइम वाले हों, दूसरे डाकू हों, उनके सामने हमारी पुलिस को कभी आप नहीं देखेंगे, ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम वालों के सामने, कि कहीं पे क्राइम हो और पुलिस बर वक्त पहुँचे, और पहुँच जाए तो उसके बाद कार्रवाई करें। मैं पिछली वीडियो में एक वाक़या आपको सुना चुका हूँ। तो ये सारी सूरत हाल है। एक ख़बर और है कि कराची पोर्ट से जो गंदम की तरसील है वो रुक गई है, और गंदम के बहरान का ख़दशा पैदा हो गया है, और कीमतें भी गंदम के ऊपर जाएंगी तरसील रुकने की वजह से। आज देखते हैं पेट्रोल और डीज़ल कीमतें कितनी नीचे आती हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके रेट के मुताबिक तो कंफर्म जो है वो 300 से नीचे आना चाहिए पेट्रोल और डीज़ल कीमत। अब ये लाते हैं नहीं लाते वो बहरहाल आज रात को पता चल जाएगा। एक ख़बर आखिर में और आपके साथ शेयर कर दूँ, और वो ख़बर है कि जो
इसके हवाले से गंदम के हवाले से देखें, सॉरी गंदम कह रहा हूँ, कपास के हवाले से। और कपास के हवाले से जो ख़बर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने कहा हाईलाइट कर दूँ। ये ख़बर है जिसमें बताया गया कि कॉटन सेक्टर मुल्क की तारीख़ के बदतरीन माली बहरान का शिकार। ख़रीदारी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी से मशरूत करने से कीमतों में गैर मामूली कमी। हुकूमत ने मामलात ना संभाले तो आइंदा साल काश्त में रिकॉर्ड कमी होगी। एहसानुल हक। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कॉटन जनरल से रुई ख़रीदारी को इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी से मशरूत किए जाने से रुई और फुट्टी की कीमतों में गैर मामूली कमी का रुझान पैदा हो गया है, जिससे कॉटन सेक्टर मुल्क की तारीख़ की बदतरीन मालियाती बहरान का शिकार हो गया है। जो इनके कॉटन के हवाले से जो एसोसिएशन है, जो फोरम है, उनके जो चेयरमैन हैं एहसानुल हक, उन्होंने ये एक्सप्रेस की खबर है कि उन्होंने एक्सप्रेस को बताया कि आइंदा साल कपास की काश्त में रिकॉर्ड कमी के खदशात पैदा हो गए हैं। फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कपास का पैदावारी हदफ 12,70,000 गांठ कम करके नया पैदावारी हदफ 1 करोड़ जो है वो 15 लाख गांठ मुकर्रर किया। अच्छा, ये पिछली फ़िगर गलत है, क्योंकि अगर ये वो 12 लाख नहीं हो, अच्छा हाँ ठीक है सॉरी, 12 लाख टारगेट यानी कम किया है, और कम करके टोटल जो है वो 1 करोड़ और 15 लाख गांठ जो है वो मुकर्रर किया है। उन्होंने बताया कि रवां साल वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने कॉटन ईयर 2023-24 यानी ज़्यादा कपास उगाओ साल करार देते हुए किसानों से ज़्यादा कपास काश्त करने की अपील की थी, और फ़ी 40 किलो कपास की जो कीमत है वो 8,500 रुपये मुकर्रर करते हुए किसानों से वादा किया था कि ओपन मार्केट में कपास की मुकर्रर कीमत से कम होने की सूरत में जो है वो टीसीपी फौरी तौर पर कॉटन जनरल से रुई की 10 लाख गांठों की ख़रीदारी करेगी। गुज़िश्ता 3 हफ़्तों के दौरान पाकिस्तान में रुई की फ़ी मन कीमत 6,000 रुपये की कमी से 16,000 रुपये हो गई है, जबकि फ़ी 40 किलोग्राम फुट्टी की कीमत 7,000 रुपये की सतह पर आ गई है। जबकि टेक्सटाइल मिल्स की जानिब से रुई ख़रीदारी सरगर्मियों में अदम दिलचस्पी के बायस काश्तकारों और कॉटन जनरल्स की जानिब से मुख्तलिफ़ फोरम्स पर वफाकी हुकूमत से टीसीपी के ज़रिए फौरी तौर पर रुई ख़रीदारी का मुतालबा कर रहे हैं, और ये इत्तलात भी ज़ेर गर्दिश हैं कि वज़ारत तिजारत ने इस सिलसिले में एक अहम इजलास भी मुनक़्क़िद किया है, लेकिन इस इजलास में रुई ख़रीदारी से मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला ना हो सका। पहले हम कह रहे थे कि किसान जो है वो कपास उगाते नहीं हैं, और अब जो है वो कॉटन सेक्टर मुल्क की तारीख़ की बदतरीन जो है वो उसके ऊपर आ गया है, बहरान के ऊपर आ गया। तो ये सारी सूरत हाल है, और असाज़ा का एहतजाज जैसे मैंने आपको बताया जारी है। बाकी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ़ैसला सुनाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन के हवाले से इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी और फ़ैसला महफूज हुआ था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। और साथ ही ये भी आपको बता दूँ कि नैब की तरमीम को लदम करार देने का जो फ़ैसला था उमर बंदयाल साहब का, उसको एक और दरख्वास्त गुजारने के ज़रिए भी चैलेंज कर दिया गया है, और उन्होंने भी कहा कि मैं मुतासिर अफरीक हूँ, मुझे सुना नहीं गया। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर रिव्यू लगता है या अपील इसके ऊपर सुनी जाती है, लेकिन नैब तरमीम इस वक्त तक यही लगता है कि वो नैब तरमीम बहाल कर दी जाएंगी जो उमर बंदयाल साहब ने कलअदम की थी, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा तमाम चोरों, डाकुओं और लुटेरों को। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।